हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश तिवारी आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ अर में स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज का जो टॉपिक है बहुत फेमस हो रहा है। एक टूल है पिवोट टेबल। एक्चुअली पिवोट टेबल और कुछ भी नहीं होता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। फाइल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइम ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम सबसे पहले आज के टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं कि पिवोट टेबल आखिर वर्क कैसे करता है, बनता कैसे है। पिवोट टेबल के लिए आपको 3 डाटा पॉइंट बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मेरे पास में बहुत डिमांड आई थी कि सर आप पिवोट टेबल बनता कैसे है या पिवोट टेबल वर्क कैसे करता है। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं। पिवोट टेबल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रहता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन जब हम एज अ ट्रेड, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर किसी पर्सन को टेक्निकल स्टडी की नॉलेज नहीं है, टेक्निकल टूल्स वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में पता नहीं है, तो उस केस में वह एक हद तक, जैसे कि पिवोट टेबल की हर टेक्निकल टूल्स की एक लिमिट रहती है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं एक एज अ बेसिक लेवल पे। तो पहले आप लोगों को एक्सेल शीट पे लेके चलूंगा। एक्सेल शीट शो करने के पहले ये डाटा पॉइंट आता कैसे है वो देख लेते हैं। उसके लिए हम रिलायंस की मनी कंट्रोल की साइट पे जाएंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मनी कंट्रोल की साइट है। मैं टॉप एंड साइड पे लेके चलता हूँ आपको। ये देख लीजिए, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज है। ये 30 तारीख की क्लोजिंग है, 30 सितंबर 2022 की 2377.75। अब पहले तो यहाँ पे पिवोट लेवल देख लेते हैं हम एज पर जो मनी कंट्रोल की साइड है। यहाँ पे सबसे पहले टॉप एंड साइड में आपको क्लासिक है, सेकंड फिबोनाची की है और थर्ड कैमरेला है। तो ये तीनों भी डिफरेंट टाइप के पाइवोट टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पीपी, पीपी का फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पावर पॉइंट 2363 रुपए 58 पैसे है। और R1 यानी कि रेजिस्टेंस वन, अगर पिवोट टेबल ब्रेक होता है तो पहला टारगेट अप एंड साइड में क्या रहेगा, रेजिस्टेंस R1 का यही मतलब रहता है। तो पहला है 2416 रुपए 17 पैसे। सेकेंड है, अगर 2417 ब्रेक होता है तो सेकेंड लेवल क्या आएंगी, वो है 2454 रुपए 58 पैसे। और तीसरा है R1, अगर पिवोट पॉइंट 2363.58 ब्रेक होता है तो उसके बाद में जो थर्ड रेजिस्टेंस लेवल है वो क्या है, तो वो आएंगी 2507 रुपए 17 पैसे। उसी तरह अगर रिलायंस कल यानी कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन में 3 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन 3 अक्टूबर 2022 के सेशन में अगर 2363 रुपए 58 पैसे के नीचे जाता है तो वो पहला सपोर्ट कहाँ है, यानी अगर वो गिरना चालू होता है तो पहला सपोर्ट कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ पे डिमांड आएगी एज पर पाइवोट टेबल के हिसाब से 2325 रुपए 17 पैसे पहला है सपोर्ट। सेकेंड सपोर्ट है 2272 रुपए 58 पैसे और थर्ड सपोर्ट है 2234 रुपए 17 पैसे। अब ये तो पाइवोट लेवल हो गया है, लेकिन हमें ये बनता कैसे है ना। तो ये समझने के लिए वापस हमें हमारी स्क्रीन पे आना पड़ेगा और इसे मैं बहुत ही इजीएस्ट वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे एक एक्सेल टेबल देख रहे हैं, तो मैं एक्सेल टेबल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
पाइवोट टेबल बनता है कैसे, किसी भी स्टॉक का पिवोट निकाला कैसे जाता है, तो उसके लिए हमें जो 3 डाटा पॉइंट की आवश्यकता होती है। पहला रहता है प्रीवियस डे का हाई, जिस दिन स्टॉक ने क्लोज हुआ है, जैसे कि हमारे केस में 30 सितंबर 2022 को, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल रिलायंस का लिया हुआ है। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे रिलायंस लिखा है, इसका जो हाई है वो है 2402 रुपए का, इसका जो लो है वो है 2311 रुपए का, इसका क्लोज है 2377 रुपए 75 पैसे का। आप एक बार 30 सितंबर 2022 का डाटा हम ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं। प्रीवियस डे का डाटा कंफर्म करने के लिए हम एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है 30 सितंबर की। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 30 सितंबर को क्लोज हो चुका है। क्लोजिंग आई है 2376 रुपए 15 पैसे की, वो हाई था 2402 रुपए का, लो 2311 और क्लोज 2375 रुपए 77 रुपए 75 पैसे। चलिए हम हमारे एक्सेल शीट पे वापस से आ गए हैं, और यहाँ पे जो मैंने डाटा लिया है अभी मैंने आपको बता दिया, हाई लो क्लोज सेम है, ठीक है। अब पिवोट टेबल सबसे पहले निकाला कैसे जाता है, हाई प्लस लो प्लस क्लोज, तीनों पॉइंट को हमें एडिशन करना है और उसको डिवाइड देना है 3 से। तो यहाँ पे देखिए 7090.75 7090.75 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका जो पिवोट पॉइंट निकल के आ रहा है वो है 2363 रुपए 58 पैसे। अब ये क्या हुआ, ये इस स्टॉक का पाइवोट सपोर्ट है, पाइवोट लेवल है। अगर इस के ऊपर यानी कि 2363.58 पैसे के ऊपर कल स्टॉक मूव करना चालू होता है रिलायंस का, तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ लेगा एज पर पाइवोट टेबल, पहला रेजिस्टेंस लेगा 2416 रुपए पे, दूसरा 16 रुपए 16 पैसे, दूसरा 2454 रुपए 58 पैसे, तीसरा 2507 रुपए 16 पैसे। अब ये हो गए अप साइड के, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, उसी प्रकार ये डाउन साइड के S1 S2 S3। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैंने पिवोट लेवल तो आपको बनाना सिखा दिया। अब ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसके बाजू में मैंने आप लोगों को इजी जाए, इसलिए सहूलत जाए, आपको डाटा मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और यही सेम एक्सेल फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगी। इसे डाउनलोड करके आपके फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, पिवोट मल्टीप्लाई बाय 2 फिर ब्रैकेट क्लोज और माइनस प्रीवियस डे का लो। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ आप लोगों को ये जो डाटा पॉइंट है, अब यहाँ पे रिलायंस का शेयर है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके हाई लो क्लोज डालना है, ये जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूलाज है वो अप्लाई कर दिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए इस चीज को यहाँ पे बाजू में मेंशन भी कर दिया है। उसी प्रकार से प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस 2 निकालना है, तो पाइवोट पॉइंट प्लस ब्रैकेट में प्रीवियस डे का हाई माइनस प्रीवियस डे का लो, जो कि प्रीवियस पाइवोट पॉइंट है हमारा 2363.58, हाई है 2402 और प्रीवियस डे का लो है 2311। तो 2402 में से 2311 हम माइनस करेंगे, और जो उसके बाद में वैल्यू आएंगी वो आ रही है 2454 की। और थर्ड रेजिस्टेंस डे हाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट पाइवोट पॉइंट डे हाई पाइवोट पॉइंट माइनस प्रीवियस डेली लो। अब हमारा जो पाइवोट पॉइंट है, पहले तो डे हाई क्या है हमारा, वो है 2402 प्लस
2 करना है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में पावर पॉइंट 2363.68 और प्रीवियस डे लो 2311 रुपए। जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करते हैं आपको रेजिस्टेंस निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं सपोर्ट। अब यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है पहला है 2325 रुपए 16 पैसे। अब ये सपोर्ट कैसे आया उसका फॉर्मूला बाजू में लिखा हुआ है। सपोर्ट 1 इक्वल टू पिवोट पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2 2363.58 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद में प्रीवियस डे का हाई माइनस जो उसका आउटपुट आएगा उसमें से प्रीवियस डे का हाई माइनस करना है, यानी कि 2402 रुपए। तब जाके जो वैल्यू यहाँ पे आएंगी वो आएंगी 2325.16। इसी प्रकार S2 है पिवोट पॉइंट माइनस ब्रैकेट में प्रीवियस डे का हाई, पिवोट पॉइंट है हमारा 2363.58, प्रीवियस डे का हाई है हमारा 2402 रुपए माइनस प्रीवियस डे का लो 2311। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है निकल के वो आ रही है। अब आप लोगों को एक्सेल शीट क्लियर विजिबल हो। अब जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ रही है 2272.58 की, थर्ड और लास्ट सपोर्ट है 2234.16 का। सिंपल फॉर्मूला है डेली लो -2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में प्रीवियस डे का हाई 2402 रुपए माइनस पाइवोट पॉइंट 2363 रुपए 58 पैसे। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएंगी वो है 2234 रुपए 16 पैसे। एक बार हम इस वैल्यू को जो निकाले हैं और जो साइड पे वैल्यू दी है उससे एक बार हम मैच कर देते हैं। इसके लिए हम मनी कंट्रोल की साइड पे जाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं 2377 रुपए 75 पैसे का क्लोज दिख रहा है और वापस से हम टैली करेंगे हमारा डाटा जो पावर पॉइंट और निकल के आया है सपोर्ट। देखिए मेरा एक्यूरेट हमारा यहाँ पे पावर पॉइंट निकल के आया हुआ है। पावर पॉइंट है हमारा 2363 रुपए 58 पैसे जो कि अभी अपने एक्सेल शीट पे लिखा हुआ है, और R1 2416, R2 2454, R3 2507। उसी प्रकार S1 2325 रुपए, S2 2272 और S3 2234 रुपए 17 पैसे। तो इस वे से हम पाइवोट पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पाइवोट पॉइंट जो मेथड रहती है आप सेम चीज को इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ कंडीशन वहां पे ये है, अगर आप 15 मिनट का कोई स्टॉक देख रहे हैं इंट्राडे में, अगर आपने एक कैंडल 15 मिनट की सिलेक्ट किए हैं तो उस कैंडल का 15 मिनट का हाई, लो और क्लोज ये वैल्यू वहां पे पुट ऑन करना पड़ेगा। जैसे आप ये वैल्यू वहां पे पुट ऑन करते हैं डाटा आपके सामने निकलते हैं। पाइवोट टेबल एज अ इंट्राडे ट्रेडरों के लिए बहुत काम की चीज है और डेली बेस बहुत सारे ट्रेडर यही मेथड से करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि पाइवोट टेबल कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो कंफ्यूजन भी आप लोगों की दूर कर दिया है और यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।